स्टार्ट है। देखिए चलो बहुपद के ही सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ये 5 नंबर के लिए क्वेश्चन है ना। ये जो आपका क्वेश्चन है 5 नंबर का आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन है। ये क्या है? लॉन्ग है ना। और बहुपद अब ज्यादा क्लास क्या है नहीं, बहुपद अब खत्म का कगार पर है, मतलब ये चैप्टर खत्म होने का कगार पर। देखिए तो यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉन्ग है क्वेश्चन, ये आता है आपको एग्जाम में 5 नंबर का है ना। ये आएगा तो 5 नंबर का आएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा एक बात हम बताए थे, याद करो, हम बताए थे कि जितना घात वाला बहुपद है उतना उसको शून्य का आएगा। याद है बात कि नहीं? बताओ, याद है बढ़िया से? देखो ये कितना घात वाला बहुपद है? 3 घात वाला। तो बताओ 3 को शून्य का आना चाहिए ना। कितना आना चाहिए शून्य? 3। कितना दे रहे हैं वो शून्य की, इसको एक दे दिया, पूछा कि 2 और बताओ। देख रहा ना, थोड़ी 3 घात वाला है ना। ठीक है, तो दूसरा शून्य ज्ञात करे। दूसरा मतलब अन्य शून्य, इसको क्वेश्चन को ऐसे भी दूसरा ऐसे लिखा है, इसको कहने का मतलब है कि 2 और जो बच गया ना, यहाँ पर अगर अन्य 2 शून्य का अगर भी बोलता, दूसरा मतलब ये 1 को नहीं बचल है, 2 को बचल है अभी। भाई देखो 3 घात वाला है ना, सबसे ज्यादा पावर आएगा उतना ही घात वाला बोलते हैं बहुपद। कितना घात वाला बहुपद है? 3 घात वाला। तो शून्य भी कितना आएगा? 3 आएगा। 1 ऑलरेडी दे दिया है, को 2 को बताओ। अन्य 2 शून्य ज्ञात करे। अगर ऐसे भी बोलेगा तब पर भी क्वेश्चन सही है। दूसरा शून्य ज्ञात करने के लिए बोला, इसके मतलब है कि 2 और जो बच गया है ना, दूसरा मतलब ये नहीं कि खाली दूसरे नंबर का। समझ में आया? ये कहने का इसका मतलब है। इस टाइप के क्वेश्चन आएगा ना बढ़िया से ऐसे करने के लिए, या और जोड़वा तोरा मार मार के ठीक कर देते हैं। देखो पहले एगो शून्य देले है, तो तुम लोग के हम बताए थे गुणनखंड वाला बहुपद के जब गुणनखंड करता था तो जो आता था शून्य को, उसको x बराबर मानता था कि नहीं? बताओ। ये कहीं ना कहीं x का वैल्यू दिया हुआ कि नहीं? बताओ। अरे x का इसमें 3 को वैल्यू आएगा, x का इसमें 3 को वैल्यू आएगा कि नहीं? लेकिन a को दे दिया है, 3 शून्य का आएगा ना। बताओ 3 शून्य का आएगा कि नहीं? बताओ। 3 शून्य का आता ही और आता ही कि नहीं? हाँ आएगा। तो यानी कि x का मान एगो दिया हुआ है तुमको। कितना दिया हुआ है? -2। कोई दिक्कत नहीं ना? कहेगा कि सर तो x से बराबर क्यों माने, y बराबर मान लेते। अरे पागला, x के रूप में x नहीं मानेगा। जब इसको जब गुणनखंड करता था, इतना वाला गुणनखंड नहीं करने के लिए तू नहीं कहे आता है तो 2 घात वाला आता है। गुणनखंड बताए थे ना 2 घात वाला, तो 2 को आता था x का वैल्यू आता था। 3 घात में तो 3 को वैल्यू आएगा, लेकिन आपको गुणनखंड करने वाला नहीं आएगा। गुणनखंड करने वाला नहीं आएगा, ऐसे आएगा तुम लोग के। तो बोला कि एक शून्य कितना है? -2 है। तो दूसरा शून्य कहने का मतलब 2 और जो बच गया ना उसको निकालने के लिए है। इस टाइप के क्वेश्चन में रामबाण तरीका बता रहे, कभी भी फेल नहीं होगा। जो दे ले रहेगा उसको x बराबर मान लेना, जो दे ले रहेगा उसको x बराबर मान लेने के लिए। तुम चाहोगे तो इसको तुम ऐसे नहीं कर सकते हो क्या? ये माइनस में इधर आएगा तो x -2 बराबर 0 हो गया। ये कंडीशन जो बनेगा इससे मेन वाला में भाग दे देना। मेन में सॉरी प्लस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ये हो गया, ऐसे होगा। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, समझ में आया? अब देखो तो x+2 जो आया ना, जो भी मतलब एक शून्य देले रहेगा उससे क्या करने के लिए, तैयार करने के लिए कुछ ऐसा, मतलब देले रहेगा माइनस में तो इधर करके प्लस में वगैरह जो भी प्लस तो माइनस जो भी कर देने के लिए तैयार कर लेना कि भाग देने के लिए। और ये वाला से इसमें क्या देंगे? भाग। क्या देंगे? भाग। अब देते हैं भाग। तो x+2 बराबर 0 मत लेना भाई, खाली ये वाला, इससे क्या देंगे? भाग देंगे। तो भाग दो, तो x के पावर 3 प्लस 2x² -x -2। एक बात बताओ दिमाग लगाने के लिए पहले ही, x+2 इसका गुणनखंड है कि नहीं? एकदम है। x+2 इसका गुणनखंड होगा ना? गुणनखंड है कि नहीं? तबे तो ये इसका शून्य का आया था -2। अब गुणनखंड है तब पक्का है कि भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हर हाल में कट जाएगा पूरा, यानी कि शेषफल क्या आएगा? 0। ना विश्वास देखते
देख लेते हैं। क्वेश्चन में गुणनखंड बोलेगा तो आएगा मतलब नीचे से इस पर दूसरा अंक में तो नहीं गलती हो जाएगा, जीरो में। अगर गुणनखंड है, बोला कि गुणनखंड है, तब श्योर है कि आपका जो शेषफल आएगा वो जीरो आएगा। अगर अदर आया है जीरो के अलावा तो गलत है बनाया तुम। समझ में आया? और ये भी मैं पक्का श्योर है कि तुम भाग देगा तो जीरो आना चाहिए नीचे, क्योंकि गुणनखंड ही है ना। जब गुणनखंड है तो क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। आएगा ना? भाग देते हैं। अब देखो यहां पर x के पावर 3 है, यहां पर कुछ नहीं तो 1 है, कितना घट रहा है? x के पावर 2 यहां पर लिखते हैं। अब देखो x के पावर 2 से इसमें गुना करें डायरेक्ट तो क्या हो जाएगा? x के पावर 3 अब प्लस है 2x स्क्वायर। कोई दिक्कत है? चिन्ह बदलो तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इसे क्या हो जाएगा? खत्म। अब देखो ये भी क्या हो जाएगा? खत्म। तो जो बचल उसको उतार दो तो -x -2। कोई दिक्कत? रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए सर। माइनस है तो यहाँ दे दो माइनस, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, कहेगा कि बराबर हो गया। बराबर हो गया था नहीं, जब बराबर हो जाएगा तो 1 लिखेंगे। कितना? 1। कितना? 1 और -1 से ही में गुना कर दो। गुना करेंगे ना तो क्या हो जाएगा? -x और -2 बदलो, प्लस प्लस, खत्म खत्म, जीरो आ गया ना। और हर हालत में ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में भाग दोगे तो हमेशा क्या आएगा? जीरो ही आएगा। क्या आएगा? जीरो। अब सुनो ध्यान से, आपका एक आंसर बात तो निकल भी नहीं किया, आंसर निकल जाएगा। देखो इधर इधर जो भागफल आएगा ना, भाग देके इस टाइप के क्वेश्चन में, तो वहां से जो बचा रहेगा शून्य ना, वहां से निकल जाएगा। तो भागफल ही आया ना। अब लिखेंगे यहाँ पर अब, क्या लिखेंगे? अब इसको गुणनखंड करेंगे तो x स्क्वायर -1 बराबर 0। तो भाई तो इसको 3 टर्म वाला है, ये नहीं है, ये समझो कि समीकरण बन गया। ये क्या बन गया? समीकरण। ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो गया। इधर स्क्वायर क्या चढ़ेगा? रूट। क्या चढ़ेगा? रूट। और रूट से हमेशा ध्यान रखना प्लस और माइनस में निकलता है, पता रहना चाहिए। रूट से हमेशा क्या निकलता है? प्लस और माइनस में। तो x बराबर एगो, देखो प्लस -1 हो जाती ना, प्लस -1 भाई, एक का रूट एक ना होगा। रूट से हमेशा जोड़ा निकलता है कि नहीं बताओ? रूट से हमेशा जोड़ा निकलता है ना। तो बताओ 1 गुने 1 लिखेगा तो 1 निकल जाएगा, और रूट से हमेशा प्लस और माइनस में निकलता है। तो हो गया भाई। ये तुम ऐसे में भी लिख सकते हो, एक बार 1 और -1। अब हो गए 3 गो शून्य, देख ले, एक पहले से देले हलाई आ 2 गो हेने हलाई, हो गया आंसर। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं? कहां रे? 2 नहीं आया, देखना, एगो प्लस एगो माइनस में नहीं आया क्या? रूट से हमेशा प्लस माइनस में निकलता है। तो एक इसको लिख लेगा तो एक क्या आएगा? प्लस माइनस। एगो प्लस में एगो माइनस में। समझ में आ गया? आ गया? उतारो, उसके बाद वो वाला क्वेश्चन बता। चलो देखो हल्ला में, ए लड़का हो गया। देखो भाई अब की क्या है ना कि ये 4 घात वाला बहुपद है कि नहीं? 4 घात वाला बहुपद है तो 2 गो तुमको शून्य दिया है और 2 गो और पूछा है। देखो, अरे 2 गो शून्य दिला है, देखो ना क्वेश्चन पढ़ो। यदि 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x के पावर 2 माइनस 10x माइनस 5 के 2 शून्य, ये कोई दिला है ना, इतना हो तो इसके अन्य शून्यकों को ज्ञात करे। अन्य मतलब 2 गो बच गया ना, उसी को तो निकालने के लिए। आया समझ में? आया कि नहीं? आ गया, बहुत अच्छा। अब सुनो, हम क्या बोले थे भाई कि जो देले रहेगा उसको मानेंगे। कितना बराबर मानेंगे? x बराबर। लेकिन यहां पर तो 2 गो देले है भाई, 2 गो देले है ना, तो दोनों x बराबर मानेंगे। नहीं, करने का अलग रस कैसे थे। देखो इधर तो x बराबर क्या होगा? एगो मान लो, ये वाला मानेंगे, तथा x बराबर, बहुआ ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताएंगे, समझ लो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर। हाँ जी, माइनस लगा देंगे, भूल गए। देखो इधर सुनो, रुक जाओ, अंदर नहीं माइनस लगता है। तुम लोग अंदर अगर माइनस वाला पढ़ोगे, इमेजिनरी नंबर होता है, वो आप पढ़ोगे 11th में, समझा?
अंदर माइनस में है, तूने कभी नहीं पढ़ने के लिए 11th में स्टार्ट हुई सब। अंदर माइनस नहीं होता है, अंदर माइनस हो जाएगा तो वास्तविक संख्या नहीं है, वो वास्तविक संख्या कंफ्यूजन हो जाएगा। हम ये सब बात बोलेंगे अभी, तो छोड़ो ये सब। अब देखिए तो दूगो है ना भाई, बोला है कितना बहुपद है, 4 घात वाला बहुपद है, उसका 2 शून्य दे दिए, तो 2 शून्य बताओ। त्रिघात रहेगा तो एगो देगा, दूगो पूछेगा, मतलब दूगो पूछेगा तुमको, समझ रहे हो ना। इतना ही हाईएस्ट है, 4 गो तक देगा और एगो तक देगा बस, है ना। अब सुनो, तो इसके मतलब है जब हम तुम लोग के गुणनखंड जब बता रहे थे, क्या बता रहे थे, गुणनखंड, ये भी हम आपको बताए थे बात कि जब द्विघात वाला बहुपद रहता है तो 2 खंड आता था, गुना के रूप में 2 आता था ना, आता था कि नहीं बताओ। जब लेकर फिर 0 के बराबर कर देते उसको, और याद आ रहा है। त्रिघात रहेगा तो त्रिघात बहुपद का गुणनखंड उन्हीं का नहीं देगा करने के लिए, लेकिन 3 गो खंड आएगा, तोड़ेगा तो क्या है, के गो खंड आएगा, 3 गो। उसी प्रकार 4 घात वाला बहुपद है, के गो खंड आएगा गुना के रूप में, 4 गो गुणनखंड। अब देखो जितना गुणनखंड उतना शून्यक, या बोल सकते हो कि जितना घात वाला बहुपद उतना शून्य। अब देखो ध्यान से, यहां इपट्टी करो, इपट्टी लिया ना हर हालत में, हर हालत में, हर हालत में, हर हालत। अब देखिए तो x का x, इसका कुछ नहीं तो प्लस है, तो इधर आएगा था, बोला बहुआ कोई दिक्कत मत लिखा। फिर इसके बाद इस तरफ आ जाओ। अच्छा इतना बराबर 0 भी होगा, क्योंकि सब लेके चला है ना उस तरफ, ये क्या हो जाएगा 0 होगा ना, तथा ये माइनस में इधर आएगा तब प्लस में ये हो जाएगा आपका बराबर 0। अब उस समय एगो था तो एगो से कंप्लीट तुम भाग दे गया, मतलब कूदे लगला, गड़बड़ा गया, आई जा तो 2 गो है। इस कंडीशन में क्या करना कि बता, ये तो अगर अकेले बात करोगे, ध्यान से समझो, मेन होता है कॉन्सेप्ट मैथ में, या कोई सब्जेक्ट का मेन कॉन्सेप्ट होता है, वो समझ गया तो तुमको उस सब्जेक्ट में दिक्कत कभी होवे नहीं करेगा। देखो 2 गुणनखंड हो गया ना, एगो ये खंड है, एगो ये वाला खंड है। अब तुम ये वाला से भाग देगा, उसमें तपड़ भी 0 आना चाहिए, ये वाला से भाग देगा तपड़ भी 0 आना, क्योंकि गुणनखंड तो है इसका। अब एक बात बताओ, आपस में जब गुणों करके भाग देंगे तपड़ भी 0 आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं। एक काम करो, जब 2 गोला रहेगा ना तो केकड़ा केकड़ा से भाग दोगे यार, गुना कर लेना। क्या करना, गुना। जब एगो भाई इसमें तो एगो आया था तो आराम से भाग दे लिया तुम, लेकिन जब 2 गो आएगा तो हर हालत में क्या करने के लिए है, गुना करने के लिए। क्या करना, गुना, आपस में लड़वा दे, देखा आ जाता, आपस में लड़वा देते हैं, गुना कर देते हैं। तो क्या करेंगे, यहां पर आ जाओ, x माइनस √5/√3 फिर इंटू x प्लस बराबर, इधर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर वाला इधर के साथ गुना, इधर वाला इधर के साथ गुना, तो इधर से 0 0 0 हुआ ना होता है। अब रुक जाओ, ये फार्मूला पर बैठा हुआ है, तुम चाहोगे तो गुना हाई वाला साई में, हाई वाला साई में करवाओ, फिर हाई वाला साई में, फिर हाई वाला साई में, दोनों से लड़वा दे, लेकिन नहीं, एक फार्मूला पर बैठा। रुक जाओ सर, रुक जाओ, एक फार्मूला। ये कवर हो रहा है क्या, ये कवर हो रहा है, अरे ये यहाँ कवर हो रहा है, ये कवर हो रहा है। तब एक फार्मूला होता है, लिख देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फार्मूला के हम वीडियो ग्रुप में भेज दिए हैं, आप लोग देख लेना, है ना, और चैनल पर भी मेरा है। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अगर ये दे रहे हैं तो इसको तुम आपस में समझो कि गुना करोगे ना तो ये आएगा, इसको जब तोड़ोगे तो ये आएगा। अब देखो ये समझो कहीं ना कहीं दिया हुआ है, ए के जगह पर कुछ भी हो सकता है, बी की जगह पर कुछ भी हो सकता है, केवल पैटर्न सही होना चाहिए। सेम देखो, शुरू वाला बराबर, बाद वाला बराबर, बीच में एक बार प्लस एक बार माइनस रहना चाहिए। तो समझो कि फार्मूला बैठल है, समझ मान लो। तो समझो कि इतना दिया हुआ है तो ये लिख सकते हैं क्या, ये समझो कि ए के काम नहीं काम कर रहा है, बताओ ये ए के काम कर रहा है, आई बी का, ई ए का, ये बी का। तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, समझ मान लो। ये फार्मूला के मिटा देते हैं, तो ए स्क्वायर, ए के मतलब ए के जगह पर कौन काम कर रहा है भाई, यानी कि एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स का स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर करोगे ना, पूरा का होल स्क्वायर करेंगे अब बराबर 0। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा 5/3 बराबर ये भाई बट्टा वाला भाग देवे में हालत रद्दी हो जाएगा। एक काम करो एलसीएम ले लेना तुम, इस टाइप का जब रहेगा तो रुक जाइए, एलसीएम लीजिए, कुछ तो 1 है ना, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 3 मरते में कटेगा तो 3 से ऊपर गुना था 3x स्क्वायर, और 3 से 3 एक मरते में तो 1 से गुना करेगा तब 5 बराबर 0। कोई भी संख्या के नीचे कुछ तो कितना है 1, 0 के भी 1 नीचे छिपल है, तीन साथ गुना कर दो, ये गुना करो, ये इसे गुना करो, तो 3x स्क्वायर माइनस 5 आई गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 3 में 0 से गुना कर दे 0 हो गया। अब यानी कि ये वाला से तुम भाग देगा किसमें, ये में, है ना, भाग देगा तो 0 तो कंप्लीट है क्योंकि ये भी तो गुणनखंड इसका होगा। हाँ 0, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या आना चाहिए 0। क्यों 0 आना चाहिए समझ रहे हो तुम। अब फिर इस तरफ जो भागफल आएगा उसको काम करेगा तो जो बच्चा है वो निकल जाएगा। भाग देगा हम दिखा ही लेते हैं, तुम लोग की दिक्कत का तो हो रहा था भाग में, चलो इसे भाग देंगे उसमें तो लिखेंगे यहाँ पर, है ना, तो भाग दो तो क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 5 कवर हो रहा है वाला, नहीं कवर हो रहा है पागल आदमी, जब कवरे हो रहा था क्या नहीं करे। 3x के पावर 4 प्लस यही ना है माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ये हो गया। अब सुनिए सर, जिसको भाग में दिक्कत हो रहा था यहाँ पर सीख भी लेगा। देखो बराबर हर हालत में करवाई ना रहा कर, देखो तो ये तो बराबर शुरू में ही है, x के पावर यहाँ पर 4 है, x के पावर यहाँ पर 2, तो कितना घटे थे हो गया। अब इस डायरेक्ट गुना करवाते हैं, गुना करे डायरेक्ट, x के पावर 2 से ये वाला में गुना करवाई तो क्या हो जाता है 3 x के पावर 4 और माइनस में 5 x के पावर 2 हो गया। साइन चेंज करेंगे तब इसका यहाँ प्लस है ना, तो माइनस माइनस है, तब कोई भी संख्या के नीचे आगे कुछ नहीं तो क्या है प्लस, ये क्या हो जाएगा खत्म, जुड़ जाएगा ना रे, नहीं चूक नहीं रे पगला, रुक नहीं, यहाँ पर x के पावर 3 वाला कहीं नीचे है नहीं, खाली ऊपर है, तो ये नहीं तो खाली उसको उतार दो, उसको तो कोई काम करे वाला है नहीं। रुक जा रे पगला, रुक, अरे ए प्रभु, अरे बकला रुक न रे, आओ तो तुम ही बनाओ फटफट, हम पूछ रहे थे ये क्या मतलब कर रहा है। देखो समझावे दे लगे थे कि मतलब क्या मास्टर बन गया वही है तुम। देखो नीचे भाई x के पावर 3 वाला है नहीं, खाली ऊपर है, तो कैलकुलेशन अकेले हुआ है। x के पावर 3 वाला x के पावर 3 के साथ जोड़ घटा होगा, इसके साथ नहीं हो सकता है, तो क्या कर उतार दो 10 के 10, ऐसे उतार दिए। हाँ इसके साथ होगा, देखो एक कर पार्टनर है यहाँ पर 2x स्क्वायर यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर 5x स्क्वायर प्लस में, तो घटा देंगे तो प्लस में क्या बचेगा 3x स्क्वायर, क्यों क्योंकि ज्यादा में से कम घटा है। अब बताओ x वाला एक पार्टनर कहीं है, एक पार्टनर नीचे कहीं दिखाई दे रहा है, x वाला नहीं, तो क्या उतार दो, तो 10x का 10x और माइनस में कोई दिक्कत, फिर वही काम करेंगे। हाँ यहाँ पर अब की हो जाता हालत रद्दी तुली के, रुक जाओ यहाँ पर कुछ तो प्लस है। अब कितना सोचित होता है ये वाला, सुन लो ये समझाने के लिए, बीच में बकर बकर मत करो, कोई जिसको आयल है बीच में बकर बकर मत करो। हाँ जब हम पूछे तब बकर बकर करता है। देखो यहाँ पर 6 है, वो कहेगा कि रे पागला तेरा भी 6 है, हमारा भी 3 है, कितना घट रहा है। कोई के सोच यहाँ पर यही होगा कि कितना घट रहा है 3, सुन पहले, चुप, हम पहले जो बता रहे हैं, कह रे पगला तोरा भी 6 हमारा भी 3 है, कितना घटे थे 3। अगर 3 कोई लिखेगा ना तो गलत हो जाएगा। सुनिए
क्योंकि यहाँ पर जो 3 लिखते हैं ना तो फिर तो गुना भी तो करते हैं, तो गुना करेगा तो 9 हो जाते, बराबर थोड़े हुआ। यहाँ पर दिमाग लगाने के लिए क्या है, जब 6 कैसे आएगा, कितना से गुना करेंगे तब, तो 2 से, 2 समझ रहे हो ना। ये थोड़ा सा ट्विस्ट किया है क्वेश्चन में, समझ में आ गया होगा। तो 2 होगा, क्यों 2 होगा, बानर आइयो बानर आ गए थोकड़े और खावे खेलते बनरवा के समझलन है। देखा इधर, तो ध्यान रखना, जो हिसाब से अगर हम समझा रहे हैं उस हिसाब से बच्चा को दिमाग में ही क्लिक करेगा कि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, तो घट रहा है कितना, 3। लेकिन नहीं सर, ध्यान रखना, आपको यहाँ पर जो रखिएगा ना उसको गुना करके देखने के लिए बराबर हर हालत में ला रहे हैं। यहाँ पर बराबर कैसे थे बताओ, यहाँ पर 3 रखबे तो इधर 9 हो जाती, ज्यादा हो गए, 2 रखेंगे, कितना 2। ऐसे दिमाग लगाने कि इसमें कितना से गुना करेगा आ जाएगा, आगे समझ में, तो 2 से आगे होगा समझ में। तो 2 यहाँ पर लिखेंगे, पावर देख लो, यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर कितना है 1, तो खाली 1 को डायरेक्ट करते हैं। तो इसको से 2x से इसमें गुना करो, तो 3 गुना 6 हो जाती पहले, x के पावर 3 और माइनस है 10 से x, 103 है। अब तूने कम बोल जब तब कि तूने पुटे पे, यहाँ पर कुछ तो प्लस है तो माइनस देंगे, माइनस है तो प्लस, ये क्या हो जाएगा, खत्म। ये भी क्या हो जाएगा, खत्म। देखो एगो 10x प्लस में, अब उतार दो 3x स्क्वायर माइनस 5। हमारा नहीं आवी थे। देखो ये पूरी तरह से बराबर है ना, तो पहले तो प्लस देंगे, जब पूरी तरह से बराबर हो जाए तो 1 लिखते हैं, तो 1 यहाँ पर लिख दीजिए, क्योंकि 1 से गुना करोगे तो तभी तो बराबर आएगा, अगर कुछ और लिखेगा तो भाई तो कुछ और आ जाएगा, इसलिए 1 से गुना करेगा तो आएगा ना बराबर। 1 क्यों लिखते कारण बता दिए। अब 1 से गुना करो भाई कितना 7 समझ लेते, 1 के लिखी 23 से गुना करो 1 से, ही ना तय, तो 3x स्क्वायर माइनस 5, यहाँ पर आ जाओ, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में, खत्म खत्म 0। अब सुनो, 0 आना ही था, आएबे करेगा, इस टाइप के क्वेश्चन में 0 आना ही है, नहीं आ रहा तो मैथ आपको गलत है, समझ लेना ऑटोमेटिक। हाँ मैथ अभी सही तू मनाया, तो 0 आएगा तो आएगा, क्योंकि यहाँ पर खुद जब ये गुणनखंड था इसका, ये भी गुणनखंड इसका, तो गुना करेंगे तो भी तो गुणनखंड है, अब ये भी गुणनखंड, यानी कि शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब सुनो लिखेंगे, अब हल्ला में थोड़ी कवर हो रहा होगा शायद, अब सुनिए ध्यान से सुनो। अब ये जो आया ना इसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड, क्या करेंगे, गुणनखंड। इसको मतलब इसको से यहां से निकालेंगे जो घट रहा है, x स्क्वायर प्लस है 2x प्लस है 1 बराबर 0 मान लो, क्योंकि यहीं से तो शून्य निकालेंगे, 2 और इसको गुणनखंड कर दो, तो गुणन अगर 2 गोला रहता तो उसे समीकरण टाइप के बना के कर लेता, लेकिन यहाँ पर तो गुणनखंड है, गुणनखंड तो उन्हीं को बताया ना कैसे बनता है, शुरू और लास्ट वाला को क्या करते हैं, गुना, x स्क्वायर में कुछ नहीं गुना तो 1 है, और यहाँ पर 1 है तो 1 गुना 1 तो 1 ना होता है, यानी कि रुक जा पहले, तो 1 के गुणनखंड करेगा तो 1 गुना 1 क्या आएगा, नहीं दिखाई दे रहा, अच्छा ठीक है। देखो सिमरन हेने थोड़ा सा देखिए, पैर मत करी, अरे बाबू वो हेने कर दे लिखे, देख लिए तुमने, देखो तो यहाँ पर भाई ये है, तो क्या करते हैं कि ये हो गया ऐसा, अब इसको गुणनखंड करते हैं, तो 1 के गुणनखंड करेगा भाई 1 गुना 1 आएगा। अब बताओ बीच में जोड़ घटा गुना, मतलब 2 पार्ट्स कर बीच वाला लाते हैं ना, याद कर मताक सब क्या कि सब है, बता चुके हैं, लाने से वीडियो देखा करो समझ में आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, x स्क्वायर के x स्क्वायर, बता एगो x प्लस है एगो x, तो 2x हो जाती ना, बीच वाला लाते हैं। ये देखिए वीडियो, अच्छी बात है, देखिए तब ठीक है। 4 हो गया टर्म, अब 2 के अलग करते हैं ना,
तो x यहाँ पर कॉमन है, बताओ। तो एगो x बचेगा, फिर प्लस में 1, फिर प्लस, अब कुछ नहीं कॉमन दे कितना रहता है 1, तो x प्लस 1 यहाँ पर भी बराबर 0। अब जब भाई वाला मिल जाता है एगो लिखते हैं, क्यों लिखते हैं एगो हम बताए वो किए थे। तो x प्लस 1 ये भी लिखेंगे ऐसे, x प्लस 1 यहाँ वाला, फिर जो रहेगा ये बराबर 0। अब वही जब लिखेंगे, जब x प्लस 1 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर x का मान -1 और x का मान, यानी कि दो को अन्य शून्य कहा गया ना, लिखेंगे इसलिए ऐसे। अतः दो अन्य शून्य क्या हो गया, दो अन्य शून्यक क्या है बताओ, -1 और क्या है -1 है। हो गया आंसर। हाँ, आ गया होगा समझ में। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनाने के लिए है, ए गोला आएगा तो बस ए गो से करके उसको क्या करने के लिए है, डिवाइड कर दो। जब दो गोला आएगा तो दो को पहले से खंड बना लेना, फिर आपस में गुना करना, फिर आपस में गुना करके भाग देना, भाग देगा पक्का आएगा 0, क्योंकि खुद गुणनखंड होगा। तो नीचे हाँ 5 नंबर का आएगा, ये 0 आएगा, फिर 0 आएगा तो इस तरफ जो आएगा उसको जब गुणनखंड करोगे तो 2 को जो बच्चा रहेगा वो आ जाएगा। आ गया होगा समझ में। ठीक है, तो तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। उतार बाबू।